मेरी कहानी में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। माँ की मृत्यु के बाद पिताजी बहुत अकेले हो गए थे। रमेश के साथ रोशनी आगरा पहुंची। 13वीं के बाद बच्चों का स्कूल और अपने बैंक आदि की बात कहकर जाने की जुगत भिड़ाने लगे। पापा आप भी हमारे साथ लखनऊ चलें। रमेश ने कह तो दिया, किंतु उसका दिल आधा था। लखनऊ में उनका 3 कमरों का फ्लैट था, उसमें पापा को भी रखना एक समस्या थी। मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। पापा ने जब अपना अंतिम फैसला सुनाया तो उनकी जान में जान आई, लेकिन पापा तो अस्वस्थ थे, वे अकेले कैसे रहेंगे। रमेश के प्रश्नों ने रोशनी को कुछ सोचने पर विवश कर दिया। उन्हें अंजलि मौसी की याद आई, जो विधवा थी। उनकी एक लड़की थी, किंतु ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था और कभी कोई उनकी खोज खबर नहीं ली। तो अपने परिश्रम से मजदूरी करके अपना और अपनी बेटी का पालने लगी। रमेश ने मौसी को एक फोन किया और 2 दिन के अंदर अंजलि मौसी अपनी बेटी रोली के साथ आगरा आ गई। रोशनी ने मौसी से कहा, आज से आप अपनी बेटी के साथ यहीं रहना और मेरे पापा का अच्छे से ख्याल रखना। हर महीने हम आपको पैसा भेज दिया करेंगे। अंजलि मौसी की हालत बहुत खराब थी, उनकी आंखें एकदम अंदर घुसी हुई थीं। अंजलि मौसी ने तुरंत नौकरी के लिए हाँ कह दिया। मौसी के चेहरे पर नौकरी मिलने का नूर चमक रहा था। उनकी उम्र लगभग 50 साल थी और वह बहुत मेहनती महिला थी। उन्होंने कहा, मैं आपकी माँ को दीदी कहा करती थी, रिश्ते में आपकी मौसी हूँ। इस घर को अपना मानूंगी और जीजा जी की सेवा में आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है, चाय खाना दवा सबकी जिम्मेदारी आपकी रहेगी और झाड़ू पोछा बर्तन हमारी काम वाली कर लेगी। आप काम का कितना पैसा लेंगी? रमेश ने पूछा। मौसी भी कह रहे हो और पैसा पूछकर शर्मिंदा भी कर रहे हो। बेटा, हम रहने के लिए घर मिल गया, खाने के लिए 2 रोटी मिल गई। हम माँ बेटी को और क्या चाहिए? जवाब देंगे वही बहुत रहेगा। रमेश सोचने लगा, बात जितने कम में तय हो जाए उतना अच्छा रहेगा। रोशनी के चेहरे पर भी संतोष था। पापा का देखभाल ठीक से होगा, उसका कर्तव्य था पापा की सेवा करना, पर वह असमर्थ थे और सोचने लगी, कम पैसे में पापा की अच्छी देखभाल हो जाएगी, यही बहुत है। पापा के मन में थोड़ा गम था। एक तो माँ का शोक, ऊपर से बेटा बहू बच्चों को लेकर जा रहे थे। रमेश ने धीरे से रोशनी के कान में कहा, माँ की अलमारी में कपड़े जेवर व दूसरे कीमती सामान रखे हैं। पापा अब अकेले हैं, घर में बाहर के लोग भी रहेंगे, इसीलिए हमें अलमारी की चाबी मांगकर अपने साथ रख लेना चाहिए। रोशनी ने कहा, पापा अलमारी की चाबी कभी नहीं देंगे। अचानक तुम्हें जेवर कपड़ों की चिंता क्यों होने लगी? धैर्य रखो, सब हमें ही मिलेगा। रोशनी मुस्कुराकर बोली। बीच बीच में आने की बात कहकर रोशनी रमेश लखनऊ रवाना हो गए। लखनऊ में भी वे पापा, घर, अलमारी, बैंक के रुपयों, प्रॉपर्टी की बातें करते रहते। उन्हें चिंताग्रसित होकर वे फिर लखनऊ रवाना हो गए। लगभग 1.5 महीने में उनकी दूसरी यात्रा थी। घर के बाहर लॉन साफ सुथरा था, सारे पौधों में पानी डाला गया था, कई नए पौधे भी लगाए गए थे। दरवाजा खुलने पर अंजलि मौसी ने मुस्कुराते हुए स्वागत किया। आइए, आपका फोन मिला था। कुछ ही देर में मिठाई पानी लिए फिर हाजिर हुई। पूरा घर साफ सुथरा सुव्यवस्थित था। उनकी बेटी ने चाय बनाने से पहले सूचित किया, बड़े साहब सो रहे हैं। रमेश ने माँ बेटी का निरीक्षण किया। दोनों पहले जैसी बिल्कुल नहीं थी। वह बढ़िया कपड़े पहनी थी, बाल भी सुंदर तरीके से सेट थे। अंजलि मौसी ने चूड़ियां, नेयर पॉलिश टॉप्स के साथ बिंदी वगैरह भी लगाई हुई थी। मौसी का तो काया पलट हो गया। रमेश फुसफुसाया। रोशनी ने मुंह बनाते हुए कहा, भूखे और नंगों को इतनी अच्छी सुविधा मिल रही है और इनकी तो किस्मत बदल गई। दोनों बिना मन के चाय पीते हुए पापा के उठने का इंतजार कर रहे थे। पापा को देखकर उन्हें और आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे पहले से अधिक जवान, स्वस्थ, ऊपर से दमकता चेहरा देखकर आंखें फटी की फटी रह गई। माँ के जाने के बाद जो पापा चल भी नहीं पा रहे थे, कमर मानो टूट गई हो, आज वह सीधे एकदम चल रहे हैं, और जो मुस्कुराना भूल गए थे वे आज हंस रहे थे। रमेश को देखकर पापा ने कहा, बड़े जल्दी मिलने चले आए। माँ के बिना आप अकेले हो गए हो, इसलिए जल्दी चला आया। अकेले कहाँ हूँ, अंजलि और उसकी बेटी भी तो हैं। रोली का नाम यहीं कॉलेज में डाल दिया है और शाम को 1 घंटे पढ़ा दिया करता हूँ। रोली पढ़ने में बहुत अच्छी है। पापा रोली का गुणगान करते रहे, फिर उसे पढ़ाने बैठ गए।
अंजलि मौसी सबके चाय नाश्ते के बाद रात के खाने में जुट गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, किंतु रोशनी और रमेश असंतुष्ट मन से बैठे थे। उन्हें लगा अब पापा को उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब वह पापा के लिए वे किसी काम के हैं। रात को पापा सीरियल देखते हुए अंजलि से उसके बारे में पूछताछ करते, खूब हंसते रहे। रोली से पढ़ाई संबंधित बातें भी करते रहे। जीवन से निराश पापा को जीने की वजह मिल गई थी। रात में खाना खाते समय सब चुपचाप थे। खाना स्वादिष्ट और सादा था। अंजलि मौसी एक एक गरम रोटी इशारे से खिलाती रही। अंत में खीर परोसी गई। पापा संतुष्ट एवं खुश थे। रमेश रोशनी संदेह स्पर्श दृष्टि से अंजलि को घूर रहे थे। रात में टीवी कार्यक्रम की चर्चा अंजलि और रोली से पापा कई बार बेटे की उपस्थिति ही भूल गए। नाती पोतों का हाल चाल भी नहीं पूछा। रात में सोते समय रोशनी बोली, यदि हम उसी टाइम अपने साथ पापा को ले चलते तो आज वे इस तरह माँ बेटी पर प्यार नहीं लुटाते, हमारे बच्चों पर लुटाते। अरे यहाँ क्या बुरा है, स्वस्थ हत्ते कट्टे हैं, खुश हैं। वहाँ 3 कमरों के डिब्बे में कहाँ एडजस्ट करते इन्हें। रोशनी बोली, तुम मूर्ख हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुमसे बहस करना बेकार है। अब मामला हमारे हाथ से निकल रहा है, मुझे ही बात आगे बढ़ानी होगी। क्या बात बढ़ाओगे? अरे तुम ही ना कहती थी यहाँ का बंगला बेचकर लखनऊ में अपने फ्लैट के ऊपर एक शानदार फ्लैट बनवाएंगे और बाकी रुपए बच्चों के नाम फिक्स कर देंगे। हाँ कहा तो था, लेकिन अब ये कहाँ संभव है। अब पापा दिन प्रतिदिन स्वस्थ होते जा रहे हैं, उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा में तो हमारी उम्र बीत जाएगी। उन्हें लखनऊ ले चलते हैं, जैसा तुम उचित समझो, मैं एडजस्ट कर लूंगी। रोशनी बोली। उसे सास की अलमारी की भी चिंता थी, जिसमें कीमती गहने और अन्य महंगे सामान थे। उसे देखभाल करने की प्रचुर इच्छा थी, किंतु सासू माँ के रहते हुए इच्छा पूरी नहीं हुई। अब भी स्थिति प्रतिकूल हो रही थी। अगले दिन दोनों ने अंजलि मौसी का सेवा भाव देखकर नाश्ता खाना, पापा के सारे कपड़े, बेडशीट, तौलिया आदि धोना, पापा के पूरे शरीर और सिर की जैतून की तेल से घंटों मालिश करना। उस दौरान पापा के चेहरे पर अपरिमित सुख शांति छाई रहती थी। परंतु गुनगुने पानी से स्नान, जिसमें मौसी पूरी मदद करती। फिर उनका हल्का नाश्ता कराना, यानी चपाती, सब्जी, ताज़ा मट्ठा आदि। किंतु अंजलि मौसी ने रमेश और रोशनी के लिए अलग से देसी घी का हलवा पोहा बनाया था। सबने मजे लेकर खाए। रमेश समझ गया था कि पापा के स्वास्थ्य में निरंतर सुधार का कारण क्या है। वह उनकी इतनी सेवा कभी ही नहीं कर सकता था। तभी हिम्मत जुटाकर उसने शब्दों द्वारा पापा को बांधने का प्रयास किया। आप यहाँ कब तक दूसरों की मदद पर निर्भर रहेंगे? हमारे साथ लखनऊ चलिए, वहाँ नाती पोतों का साथ मिलेगा, सब साथ रहेंगे। पापा ने कहा, मैं किसी की दया पर निर्भर नहीं हूँ। अंजलि काम करती है, उसका पैसा देता हूँ। वहाँ तुम्हारा छोटा सा घर है, तुम लोग मुश्किल में पड़ जाओगे। इसीलिए तो अपने फ्लैट के ऊपर एक और वैसा ही फ्लैट बनवाना चाहता हूँ। पापा ने कहा, बिल्कुल सही बनवाओ। रमेश ने सोचा